हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरौ रसिका नन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भ्य सर्वेभ्य तत्र भवद्भ्य श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। वयं सप्तमस्कन्धस्य द्वितीय अध्यायस्य मध्ये स्थिता आस्म हिरण्यकश्यपोः प्रसंगः प्रचलति। हिरण्यकश्यपोः प्रचलति। अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाना है। उसी प्रसंग को हिरण्यकश्यप को दो विशेषण दिए गए। श्लक्षणया देश कालज्ञ इदमाह जनेश्वर। देश कालज्ञ था, विद्वान था। विद्वान कितना था उसकी बात तो अब तुम लोग देख रहे हैं। अभी हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्बहे वधूपुत्र नारदस्वोचितुं रविमुखे श्लाघ्य शूराणां वधईप्सितः। हे अम्बा अम्बा, हे माता लोग, हे वधू, हे बहू, हे पुत्र, वीरम सूचितुम मारा था। अब ये हिरण्याक्ष जो वीर था, अब उसके संबंध में अब लोग शोक करने योग्य नहीं हो, जा चुका है वो तो। और ठीक से गया है। रिपो अभिमुखे श्लाघ्य शूराणाम वध ईप्सितः। शूरवीरों का वध जो है, शत्रुओं के सामने लड़ते लड़ते हो, इसे श्लाघ्य माना गया, प्रशंसनीय है। पीठ पीछे करके नहीं मरा है। क्या सीना तान के मरना ये बहादुरी का सूचक है, इसलिए उसका सम्मान होता है। केवल जीता है उसी का ही सम्मान नहीं है। सेना में जो है बस एक बार का है, इसलिए वो लोग मान के चलते हैं, चाहे अभी खत्म हो चाहे बाद में हो, ठीक से लड़ते रहते हैं। तत्र अब फिर बोल रहा है भूतानामिह सम्भाष प्रपायामिव सुब्रते निवेने का। प्राणियों का जो संसार में रहना है, क्या है? प्राणियों का जो संसार, भूतानाम यह संवासा निवास स्थिति, जो आप लोग हो, हम लोग हैं, सब लोग हैं नहीं। हाँ, प्रपायम इव जायते, पानी पीने का जो पौशारा होता है, प्रपा गर्मी में लगा दिया जाता है, वहाँ पर कई लोग इकट्ठे होते हैं, खट से पानी पिए। वैसे ही
भूतों के साथ मिलना जुलना संसार का है, प्रपा का। ये संसार में भी वैसे ही है, मैंने जैसे मिल रहे हैं बिछुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं बिछुड़ रहे हैं, कोई कुछ है ही नहीं। डीपली जाना, ठीक ना। प्रपायम इव सुब्रते देवेन एकत्र नीतानाम, क्या कहा, देवेन एकत्र नीतानाम, दैवेन, दैव घुमा रहा है ना हम लोग को, तो अपना तो मालूम है नहीं कहाँ क्या होना है, ऊपर से चक्कर कटा रहा है चक्कर, और हम लोग केवल भ्रम में है कि मैं ही काम कर रहा हूँ। क्या हम अभिमान कर रहे हैं कि मैंने किया। कौशल जी ध्यान दीजिएगा इसमें, मैंने बोलते हैं ना, समझ गए ना क्या होता है, मैंने किया। अभिमान को छोड़ के कभी रह नहीं सकता है, इतना गंभीर है, ठीक ना। कितनी ऊंची स्थिति में भी जाएगा, सारा छूट जाएगा लेकिन अभिमान रहेगा, फूल माला पहनने की इच्छा रहेगी। देवे नेकत्र नीतानम, उन्नीतानम स्वकर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा जो ऊपर नीचे किए जाते हैं, भाग्य के द्वारा इधर उधर भटकाए जाते हैं, यही तो है संसार के लोग। और उनका जैसे प्रपा में मिलना छूटना, क्या वो अपने नशे में दौड़ रहे हैं सब, जो है कौन कहाँ पहुंचा है, तो इनके मिलने जुलने का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं होता है। अब इनके अंदर क्या है, क्या है, इसके अंदर क्या छिपा है, नित्य आत्मा शुद्ध सर्वग, असली में तो वही है, वही तत्त्वात् देवानुप्राविशत, वह आत्मा है, ब्रह्म है, नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, सर्वगा है, सर्ववित्त है, परा है। लेकिन असौ आत्मनो लिंगम माया गुणान विसृजन धात्ते, माया शक्ति के द्वारा गुणों को स्वीकार करते हुए स्वयं अपने शक्ति से ही गुणान धात्ते, माने सत्व रजस तमो गुणों को धारण करता है। असली में तो अकेला ही है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। सोनम यथाम भसा प्रचलता तरबोपी चलाई व चक्षुषा ब्राह्म्यमाणे न दृश्यते चलती भू। ओहो, यथाम भसा प्रचलता, जैसे जल तेजी से भगता है, नदी का पानी बहुत प्रवाह, पहाड़ी नदी देखे हो, पहाड़ी यहाँ से मतलब मत करो, देखा है, जैसे देख आए हो नदी इस बार, अब उसमें जो है बाढ़ आ जाए कायदे से, तो उसका प्रवाह कितना फास्ट रहेगा। और यहाँ का तो धीरे धीरे न बहता है, बहने का स्थान ही नहीं है। वहाँ तो एकदम, आप तो देखे ही हैं काठमांडू, बद्रीनाथ के वहाँ, जम्मू कश्मीर सोचिए। तो यथाम बसा प्रचलता तरवोपी चलाई हुआ, लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, क्या कर दे, चक्षुषा ब्राह्म्यमाणे न दृश्यते चलती वो भू, भूमि चलती हुई दिखाई देती है, आँख घूमते हैं। तो ट्रेनवा में कभी कभी लगता ही है ना, एक आध बार तो हम बहुत चक्कर में पड़ गए, चली रही वो ट्रेन और हम मान गए इसको, खुश हो गए, और बाद में पता चला कि अपनी चली नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो गया था कि चल रही है। निकल जाती तब पता लगता है स्टेशन खड़े। तो यहाँ जो दुनिया हम लोग देखते हैं वो ऐसे ही है, दम है नहीं, दम कोई तत्व तो उसमें नहीं है, लेकिन सारा दिखाई दे रहा है। दृश्यते चलती भू, ध्यान देना, मैंने बहुत तपस्या करने के बाद इतना उपदेश किया जाता है, ब्रह्मोपदेश है। क्या है, हाँ, एवं गुणैर ब्राह्म्यमाणो, तो एवं
गुणों के चक्कर में, गुणेर भ्राम्यमाणे, जब सत्व रजस तमो गुणात्मक तीनों गुणों के चक्कर में पड़ेगा, अविकला पुमान मनसी, यद्यपि स्वाभाविक रूप में तो वो जो है किसी गुणों से युक्त नहीं है, वो शुद्ध है। क्या है? अविकल है। याति तत्साम्यताम भद्रे हेलिंगो लिंगवान इव, लिंग होते हुए भी लिंगवान के तरह वो हो जाता है। तत्साम्यताम, हे भद्रे, साम्यताम धारयति, लिंग नहीं है, लिंग मने वही अस्तित्व है ना, अलिंगुंग लिंगवान इव। एष आत्म विपर्यासो ह्यलिंगे लिंग भावना एष प्रिया प्रिय रोगो वियोग कर्म संस्कृति। हेलिंगो लिंग भावना अथवा हेलिंगे लिंग भावना। यलिंगोत्र, क्या? यलिंगो, एष आत्म विपर्यासो लिंग भावना। हाँ, हेलिंगे, हेलिंगे यदि भवितव्यम। हाँ, तुम लोग हेलिंगो हेलिंगे बोलो तो तो ये आत्म विपर्यास हो जाएगा, जो नहीं है उसका ज्ञान हो, उल्टा उलट जाएगा। क्या होगा? जो जहाँ नहीं है वहाँ वो पता लगने लगेगा, आत्म विपर्यास हो। ये लिंगे लिंग भावना, लिंग में लिंग की भावना करने लगेगा। जहाँ लिंग नहीं है वहाँ लिंग की भावना, माने जल में थल का ज्ञान, थल में जल का ज्ञान, दुर्योधन की तरह अलिंगे लिंग भावना। ऐसा प्रिया प्रियर योगो वियोग कर्म संस्कृति। उसी प्रकार कर्म का जो संस्कृति माने प्रवाह है, कर्म प्रवाह, तज्जन्य जो प्रिय और अप्रिय का संयोग और वियोग भी वैसे ही है, अनित्य है, काल से होता है, काल से जाता है, उसमें कोई दम नहीं है। संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविध स्मृत। अब संसार में क्या है? संभव बच्चा पैदा होगा। गौवा में ध्यान रखना, सबसे पहले कहेंगे बच्चा भैल के नहीं, बेटा भैल की बेटी भैल। अब देखा, बेटी का मुंह बनाएगा थोड़ी देर, बेटा, उसके बाद कितना बड़ा भैया, क्या किया, शादी किया कि नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत कम पूछते हैं, शादी किया कि नहीं, और शादी के बाद फिर बेटा बेटी भैया की नहीं, क्या है, फिर वो बेटा बेटी का शादी किया कि नहीं, वो नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया, फिर पूछते पूछते सब जो है उसी में घूमते रहते, और कोई नहीं रहता है मैटर जो है। ठीक है ना? तो संभवश्च विनाशश्च, संसार में संभव होना ठीक है, पैदा होता है, विनाश भी होता है, पैदा हुआ है तो पैदा हो, विनाश न हो तो पैदा ही न हो, विनाश न हो तो पैदा होना बंद हो जाए। शोकश्च विविधा स्मृता, विविध प्रकार के शोक भी माना गया है। अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृति, अविवेक चिंता और विवेक की स्मृति हो जाना, ये सब संसार में चलता रहता है। ये सब कभी भी ज्ञान होने वाला, कभी कभी ज्ञानाभास हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तब तो समझ में किसी को आएगा नहीं, ऐसा है। समाधि भाषा व्यासस्य, ध्यान से देना, समाधि भाषा है। अत्राप्युदाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनम्, अब वही आया फिर प्रेत की कथा कि इतिहासम पुरातनम अत्र उदाहरन्ति, लोग कहते हैं, एक इतिहास को दोहराते हैं इस मैटर पर कि यमस्य प्रेत बंधूनाम, प्रेत बंधु माने प्रेत के बंधु, प्रेत माने जो चला गया है, मर गया, बाहर है, और बचे हुए सब उसके बंधु, प्रेत बंधु ये है। ठीक है? और यमस्य
मने यमराज के बीच में संवादम तम निबोधत, एक संवाद हुआ था पुराने जमाने में कि प्रेत बंधुओं और यमराज के बीच में एक संवाद हुआ था। इस इतिहास को लोग कहा करते हैं, इसको मैं कहता हूँ, सुनो। उसी नरे स्वभूत राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः। अब जो है एक उसी नरक देश में सुयज्ञ नाम का बहुत प्रसिद्ध राजा था, विश्रुत राजा था, बहुत प्रतापी। सपत्नर निहतो युद्धे ज्ञातयस्तम उपासत। अब जो है युद्ध मैदान में राजा महाराजा लोग स्वयं आते थे, पहले घोड़े पर सवार होकर के तलवार लेकर के लड़ते थे, तब सैनिक पीछे से लड़ता था, आज के तरह नहीं है। ज्ञातयस्तम उपासत, क्या बोला? तो शत्रुओं ने उसको युद्ध में मार दिया, उस राजा को। बड़ा प्रतापी था, लेकिन मैदान में फील्ड में युद्ध हुआ, उसी में मार दिया। धीर धनुष लगा के पूरा अक्षत विक्षत करके वो सुयज्ञ राजा मर गया। सोचो, एक छोटा मोटा कुत्ता मरता है तो बहुत हल्ला हो जाता है, बहुत बड़ा प्रतापी राजा युद्ध में मरा। ज्ञातयस्तम, अब उसकी पत्नियां कितने थी, पुत्र थे कितने थे, सारे ज्ञाति लोग दौड़े दौड़े गए, पता चला राजा मरा, घेर लिए अगल बगल। विशीर्ण रत्न कवचम बिभ्रष्टाभरण स्रजम सनिर्भिन्न हृदयम शयानम अश्रिकाभिलम प्रकीर्ण केशम ध्वस्ताक्षम रवसा दष्ट दच्छदम रजा कुंठ मुखाम्बोजम छिन्नायुधम। ऐसी स्थिति देखा लोगों ने, गया बाहर दौड़ के, पता चला राजा मर गए। विशीर्ण रत्न कवचम, रत्नों की कवच, रत्नों का जो कवच शरीर में पहना हुआ है वो एकदम छिन्न भिन्न है, टूटा हुआ है। विभ्रष्टाभरण स्रजम, मने आभरण और मालाएं जो है सो बिखरी हुई हैं, सब जो है इधर उधर। सर निर्भिन्न हृदयम, मने बाणों से हृदय जो है विदीर्ण हो गया है, निर्भिन्न है। शयानम अश्रिकाबिलम, सोया हुआ है, खून से लथपथ है, खून से लथपथ है। प्रकीर्ण केशम, केश फैले हुए हैं। ध्वस्ताक्षम, मने आंख उलट के है, ध्वस्ताक्षम मने आंख। रवसा दष्ट दच्छदम, मने वेग अथवा क्रोध के कारण इस समय भी, मतलब क्या, होठ कटकटा रहा है, दांत से होठ काटा है, क्या है पंडित जी? दष्ट दत्त छदम, छदम मने का होता है दांत, ठीक ना? तम रजसा कुंठमावृतम मुखाम्भोजम यस्य तम छिन्नम आयुधम। माने मरते समय एकदम क्रोध मुद्रा में जो है, क्या थे, उसी मुद्रा में जब मरे तो मुद्रा तो वही रहेगी ना, क्या मुद्रा वही रहेगी। प्रकीर्ण केशम ध्वस्ताक्षम रवसा दष्ट दच्छदम रजा कुंठ मुखाम्भोजम। पूरा मुखारविंद में पूरा जो धूल बिखरा हुआ है, मैदान में ना, फील्ड की बात है, धूल दूसरित चेहरा है। मुखाम भोजम छिन्ना युद्ध भुजम वृद्धे, आयुध मने जो हथियार है वो टूट चुका है। मृधे मने युद्ध में, भुजम मने भुजा, हाथ भी इधर कट के उधर पड़ा है, उधर कट के उधर पड़ा है, आयुध पड़ा है, एकदम सन्नाटा छाया है। सुयज्ञ राजा पड़ा है, कौन? उसी नरस देश का राजा। ओहो, सारे दौड़ के गए। उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम महिष्या
रूपापतन। अब रानियां कही थी, उसी नरेशम विधिना तथा कृतम, उसी नरेश को विधि के द्वारा ऐसा किया गया। पतिम, अपने पति को, महिष्य प्रसमीक्ष्य, सारे रानियों ने देखा, दुखिता, दुख की पराकाष्ठा में पहुंची, हताश्वनाथ इति, अब हम लोग मारे गए, हम लोग खत्म हो गए। अब क्या हो गए? खत्म हो गए। करई रुरो भृशम घ्नंत्यो, अपने हाथ से छाती पीटती हुई, घ्नंति घता घ्नंति, घ्नंति घ्नंत्यो घ्नंत्य, स्त्रीलिंगे, घ्नंत्यो, करई, हाथों से, उरो मने उरह उरसी, छाती पीटते हुए, भृशम मने बहुत बढ़िया से, मुहुस तत्पदयो रूपापदन, बार बार उसके पद में, चरण में गिर गए, मृत शरीर के चरण में गिर गए। रुदन्त्य उच्चैर्दयितांघ्रि पंकजम, वदतु। विस्रस्तकेशाभरणां सुचन्द्रां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे। विलेपिरे, विलेपे विलेपाते, रुदन्त्य उच्चई, ऊंचे स्वर से रोती हूँ, दैतांग्रि पंकजम सिंचन्त्य, उन आंसुओं से, दैत मने अपने स्वामी के चरण कमल को सिंचित करती हुई, सिंचन्त्य, आश्रयी कुचक कुंकुमारुणहि, मेरे आंसू से, इतने आंसू आंखों से बहे कि जो गिरने से पहले सारे सुगंधित द्रव्यों को बटोरते हुए, वो आंसू गिर रहा था। ऊपर से स्वच्छ आंसू निकलता था, नीचे रंगीन होके पहुंचता था। तो आंसू गिरता था कहीं सीधे जमीन में नहीं, माने महिला के हिसाब से सोचो, ऐसे करेंगे तो ऊंचे जगह पर आंसू गिरेगा। कुछ कुंकुमारुणैहि, विस्रस्त केशाभरणा, इनके केस खुले हुए हैं, आभरण छिन्न भिन्न है, कहीं कान का गायब है, कहीं नाक का गायब है। सुचम नृणाम सृजन्त्य, आक्रंदन, आक्रंदन करती हुई, दूसरे लोगों को भी दुख बांटती है। अब 10 लोग ऐसे कायदे से रोने वाले दिखाई दें तो हम लोग का एक ही आदमी से गड़बड़ा जाता है। अब पूरा बनारस है रोने लगे तो 1-2 आदमी उसमें बचेंगे कैसे? तुम बच नहीं सकते। सृजन्त्य आक्रंदन या विलेपिरे, विलाप करने लगे। सोचो जितना बड़ा होता है उतने बड़ा दुख भी होता है। बड़ा आदमी है ना, बड़ा मरा, हम लोग मरेंगे क्या पता चलेगा किसी को इतनी बड़ी भीड़ में। बनारस तो फिर ऐसा शहर है कि प्रेमचंद्र जी यहाँ के हैं तो बहुत प्रसिद्ध थे, मूल रूप से तो मास्टर ही थे। तो उनकी जो मणिकर्णिका यात्रा है सुनते हैं, उसमें हजारों लोग थे। काशी में 300 से ऊपर हो जाए तो बहुत माना जाता है, अब उनकी यात्रा में हजारों, पूरा जो है पूरा मैदागिन से पूरा मणिकर्णिका पहुंच गए। तो लोग कहा कि कौन है ये बहुत बड़ा आदमी, के रहल है, बहुत भीड़ है। अच्छा बोला कोई बनारस, के रहल है, तो दूसर का बनारसी बोलता है, अरे वो मास्टर रहल, मास्टर। क्या रहा? मास्टर रहल। तो ये बनारस क्या समझे, 10,000 की भीड़ है, मास्टर रहल।
तो आक्रंदन या बिले पीरे, इस प्रकार विलाप घन घोर सीन समझो पहले दिमाग में। अहो विधात्र करुणे न प्रभो, भवान्प्रणीतो दृग्गोचरां दशाम् उसीदनानां स्मृतिदा पुरा कृतो धुनायेन शुचार्विवर्धनः। तो ऐसा होता है। ये तो पति के लिए रो रही है, लेकिन राजा और दूसरे लोग भी, स्वामी भी ऐसे होते हैं जिनके प्राण छूटने के बाद व्यक्ति जी नहीं पाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होते थे पहले एमजी रामचंद्रन, सुना था? बहुत बड़े व्यक्ति थे। जब वो गुजरे तो अब हमको जितना पता है 17-18 लोग जो है आत्महत्या किए थे। 18। अब इतना सामने आया, पता नहीं क्या हुआ, मैंने वियोग सह न पाए 18 लोग, है ना? तो और बड़े बड़े लोगों में क्या होता होगा, है कि नहीं? बड़े का मतलब दिल जीतने वाला। तो बड़ा कैसे होगा आदमी? दिल जीत के, जो जितने दिलों में पहुंच सके वो उतने बड़ा होगा। आक्रंदन या अहो विधात्रा अकरुणेन न, प्रभु, हे प्रभु, ये करुणा रहित विधाता ने जो है भगवान प्रणीतो दृग अगोचराम दशाम, आपको अगोचर दिशा में पहुंचा दिया है, वहां पहुंचा दिया है आपको जहां आंख आपको देख नहीं सकती। उसी नराणाम असी वृत्ति द पिता, आप सभी उसी नर देशों के वासियों को वृत्ति देने वाले हो, सब महाराज हो। पूरा कृतो धोना ये न सुचाम विवर्धन, अब आप तो शोक को बढ़ाने वाले बन गए। इस विधाता ने ऐसा बन गया कि वही उसी नर नरेश आज शोक को बढ़ा रहा है। पहले वृत्ति बढ़ाते थे, अब जो है अब आज क्या बढ़ा रहे हैं? शोक बढ़ा रहे हैं। तो या कृतज्ञेन मयम महीपते कथम विनाश्यन मम। तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि। तो या कृतज्ञेन वयम महीपते, हे महीपते, क्या मतलब है? ऐसा राजा को बोल रही है, राजा के लिए भी, महाराज आप कृतज्ञ के द्वारा कथम बिना श्याम सुरितमे नते, आपके सुरितम तो हम हैं, सुरित मने मित्र, सुरितर सुरितम, अब आपके बिना कथम श्याम स्यात स्याताम स्यु, कथम श्याम, कैसे जी पाएंगे? के वयम नाम रूपाभ्याम, हम कौन होते हैं? केवल नाम और रूप है हमारे में, बस खोखा है, खोखा क्या है? देखने में ढांचा है, नाम है कौशल उपाध्याय, टेकचंद्र आदि आदि नाम रखें, रूप भी है, लेकिन और सब गायब। इसी को कहते हैं के वयम नाम रूपाभ्याम। तो कथम बिना श्याम सुरिता, आप गए तो सब कुछ गया, यहाँ पर जो है सुख गया पूरा का पूरा, कुछ नहीं है जिंदगी में। तत्रानुयानम तब वीर पादयो बास, अब तो ऐसा लगता है कि आपके चरण में चले। अब हम लोग भी यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ आप हैं वहीं जाना है। शुश्रूषती नाम दिशा यत्र यास्यसि, दिशा मने बद, उस दिशा को बताओ, अथवा यत्र यास्यसि, जहां तुम जाओगे ये सेवा करने वाले भी वहीं जाएंगी, छोड़ने वाली नहीं है। एवं, अब ये साधारण विलाप नहीं है। एवं विलपति नाम वही परिगृह्य मृतम पतिम, उस मृत शरीर को लेकर के जो है इस प्रकार
शुरू किया सुबह से 9-10 बजे से। अनिच्छति नाम निर्हारम अर्कोस्तम सन्निवर्तत। अर्कोस्तम सूर्य अस्त हो गया। अनिच्छति नाम निर्हारम, बस खाना पीना कुछ नहीं है, भोजन की इच्छा नहीं हुई किसी को, और सूर्यास्त हो गए। सुबह से लेके अभी रात तक रो रही है, पूरे दुनिया हिल गई। तो एकदम यमराज को पता लग गया इसको बहुत ज्यादा हो रहा है, एकदम जो है सो। त एवं विलपति नाम वही परिगृह्यमितं पतिम अनिच्छति तत्र प्रेत बंधु नाम आश्रित्य परिदेवितम आहतान बालको भूत्वा यमः स्वयं। इन प्रेत बंधुओं का उस प्रकार का घनघोर विलाप प्रातः से रात्रि तक देख करके यमराज को सहा नहीं गया। परिदेवितम विलापम संस्कृत्य, यमराज जी अपना स्वरूप बदल करके छोटा सा बच्चा होकर के 9-10 साल का स्वयं उपागत यमः प्राह, उसी भीड़ में खट से प्रकट हो गए और पूरा देख करके बोलना शुरू कर दी। छोटा बच्चा, ठीक 7 साल का मान लो। अहो अमीशम वो छोटा बच्चा बोल रहा है, ओहो अहो अमीशम। अमीशम मने इन लोगों का हालत देखो। वैसा दिखाना मने उम्र में तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, सब बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी हैं, मने हम तो छोटे हैं 7 साल के। कोई 70 हैं, 80 हैं। वैसा अधिकानम विपश्यताम लोक विधिम विमोह, ये सब दुनिया देख भी चुके हैं। मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, ये सब इन लोगों ने देख भी लिया है। लेकिन विमोह, जानते हुए मोह में फंसे हैं। वारे इनका मोह, ये स्पष्ट बोल रहा है बच्चा, मन मन में नहीं, बैखरी वाणी में बोल रहा है। बैखरी, यत्रा गतस्तत्र गतम मनुष्यम, क्या जहां से आया है वहीं मनुष्य जाता है, जाने पड़ता है। ये मालूम नहीं है क्या? आज तक ये नहीं मालूम पड़ा? आते समय तो खुशी खुशी से आए और जाते समय क्यों परेशान हो? कहो जी, नहीं ना होना चाहिए। यत्रा गतस्तत्र गतम मनुष्यम स्वयं सधर्मा अपि। अब खुद भी जान रहे हैं, वो पैदा हुआ था मरा, ठीक है, बाप मरे, दादे मरे, वो मरे, सब मरे, मुझे भी मरना है। ये नहीं मालूम होता है क्या? दुनिया का सब मरने का मालूम हो रहा है, बुढ़ों की तरह। हम लोग के बुढ़ऊ थे ना, पूरा दुनिया मर रही है उसकी कहानी बड़ा बढ़िया सुनाते थे। तो उनका पूछते थे तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं, हम नहीं मरेंगे। तो मनुष्य के अंदर का भाव वही है। वो बेचारे इनोसेंट थे तो साफ साफ बोले। हम लोग थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, माने शिक्षित हैं तो अधिक बदमाश है। क्या है? शिक्षित जो होता है अधिक बदमाश होता है, कूट व्यवहार कर सकता है। दिखाए रहेगा दूसरा, दिखाएगा और सीधा सीधा एक ही दिखाएगा। तो सधर्म होते हुए भी अपार्थम सोचते। ये अपार्थ मने जो अप अर्थ, जो ऐसा चीज है जिसको सोचने से कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ चीज के चक्कर में पड़े हैं। बच्चा बोल रहा है भीड़ में घुस के, ठीक है। अब बच्चा फिर बोल रहा है, ओ त्यक्ता पितृ
गर्भे। अब हम लोग धन्य हैं, वो अपने लिए बोल रहा है कि हम तो बड़े भाग्यशाली रहे, धन्यतमा यदत्र पितृभ्याम त्यक्ता, हमको तो माता पिता दोनों छोड़ दिए थे। क्या बोल रहा है, हमको माता पिता दोनों ने छोड़ दिया है, न भी चिंतायाम, तो भी हम चिंता में नहीं पड़े हैं, मस्त घूम रहे हैं। क्या बात है, हम धन्य हैं, बच्चा बोल रहा है। ठीक है, अभक्ष्यमाणा अबला कृपादि भी, अभक्ष्यमाणा अबला लिखा है, हाँ किम वदतु बालक। यह अव्ययः ईशः अबलाः दुर्बलाः अपि। ब्रिकादि भी रक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। मने ऐसा नहीं होता है दुनिया में कि कमजोर जितने हैं सब खत्म ही हो जाए, कमजोर भी बचे रहते हैं ना। शुगर ही लेके खींच रहे हैं 50-60 साल तक, कम समझते हो लोग शुगर का नाम सुन के खत्म हो जाए। क्या शुगर का कि शुगर हो जाएगा सुना दो तो खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पूरा शुगर के साथ में जो है चल रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात। एवं विलपति नाम कहाँ था, अभक्ष्यमाणा अबला ब्रिकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। तो ये छोटा बच्चा लावारिस पड़ा है, उसको कुत्ते नहीं खा गए, वो जो भेड़िया नहीं खाया, बच्चे में तो कोई सामर्थ्य है नहीं, कोई भी उसको खा सकता है, नोच नाच कर सकता है, लेकिन बचा रहता है। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा की है उतने पेचीदे स्थान पर वही रक्षा करेगा, वही रक्षा करेगा। इच्छा सृजति धर्मव्ययो य एव रक्षत्यवलम्बते च यः तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीषितुश्चराचरं निग्रहसंग्रहे प्रभुः। बचवा बकबका रहा है, किसी एक आदमी को नहीं बोल रहा है ना, ऐसे बक रहा है, लेकिन अब पावरफुल है तो आवाज एकदम बुलंद होगी उसकी, ऐसी आवाज में बोल रहा है कि सारे लोगों के कान में भी बात पड़ रही है। क्या बोल रहा है, जो भगवान अपने इच्छा से सृजति इदम अव्ययो, अव्यय होते हुए भी अपनी इच्छा से इस जगत की सृष्टि करते हैं, ये एवं रक्षति, वही इसकी रक्षा भी करते हैं, अवलुम्पते च, इसका नाश भी वही करते हैं, सृष्टि स्थिति संहार सब वही करते हैं। तस्या अबला क्रीडन प्राहु, ये सारे जो लोग हैं असली बल किसी के पास में है नहीं, उसके खिलौने हैं। क्या है, खिलौने हैं। वो हम लोग की बच्ची है, बहुत से खिलौने रखे हैं, तो जिसको चाहे वो उधर फेंक दे, इधर कर दे। इच्छया क्रीडतु स्यातम, खेलने वाले की इच्छा से है, वो खिलौना कुछ कर सकता है क्या। वैसे पूरा संसार जो है वो उनके खिलौने हैं। क्या है, बोलो, खिलौने हैं। क्रीडन पाहुरीषितुश्चराचरम निग्रह संग्रहे, इसके निग्रह और संग्रह करने में वही समर्थ है। निग्रह माने कंट्रोल। पथिच्युतम तिष्ठति, गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। जीवात्यनाथोऽर्पितदीक्षितो वने, गृहे विगुप्तोऽस्य हतो न जीवति। क्या बात है, ये तो बड़ा प्रसिद्ध जैसा लग रहा है। इसको बदल बदल के ये तो पदेश वगैरह में आया है, पंचतंत्र में। पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, रास्ते में गिर गया है, लेकिन ऊपर वाले भगवान की, कभी कभी हम लोग को भी नहीं होता है, असंभव चीज मिल जाती है। क्या, कहीं खोया है, पाणीपुर के आसपास खोया हुआ चीज भी कभी कभी हमको मिला है। आश्चर्य हो गया कि ऐसा चीज भी मिल सकता है, कभी मिलना होगा तो मिलेगा। बच्चा गिरा देते हैं लोग। एक बच्चा जो है वो ट्रेन का जो दीर्घ संख्या वाला स्थान है, वहीं गई मम्मी और वहीं बच्चा पैदा हो गया। वहाँ से हल्ला उल्ला हुआ, सब हुआ, फिर ट्रेन रुकी, सब खोजा गया,
तो बच्चा एकदम मस्त पड़ा था रेलवे लाइन में, ऊपर से खट से गिर गया, नीचे चला गया ना। उसी में लेटिन में बैठी थी, अब उसको पीड़ा हुई तो औरत है, अब वो दूसरे को बताई नहीं, खुद गई, उसी समय ऐसे बैठी तो खट से बच्चा गिर गया। लेकिन उसके बाद जब बताई तो ट्रेन रुकी, वहाँ गाड़ी गई, वो बच्चा एकदम फिट था, बच्चा को कुछ नहीं हुआ है। क्या समझे? ये सत्य घटना है। ये क्या है? यम घटना सत्या अखबारे प्रकाशिता। क्या बात है? अखबार में ये छपी थी बनारस में। तो अरक्ष पथित च्युतम तिष्ठति दैव रक्षितम, दैव रक्षा कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं, हमने तो एक हवाई जहाज की दुर्घटना भी सुनी थी, लगभग 20-30 वर्ष हो गए। हवाई जहाज गिरा समुद्र के बीच में, अब उसमें एक बच्चा जीवित बच गया अंतिम में, और सारे खत्म। अब वो बच्चा जो है वो माँ की गोदे में पड़ा रहा, माँ मर के तैर रही है समुद्र में, उसी के ऊपर ही बच्चा मिल गया, खट से जो है नौका ने जाके निकाला। तो ये असंभव चीज है ना, नॉर्मल नहीं ना है, लेकिन ऐसी घटना हो जाती है। तो उस समय तो इतना अखबार फखबार, मैं सिक्किम में था तब रेडियो से सुना कि ऐसी घटना भी घटती है। अरक्षित, ये केवल श्लोक बांधने से नहीं होगा ना, हम लोग को घटाना पड़ेगा जीवन में, तभी संस्कृत जो है व्यवहारिक होगी। पथिच्युतम दिष्टति दैव रक्षितम गृह स्थितम तद विहतम विनश्यति। घर में पड़ा है, अब दैव जो है विपरीत है, तो इसी खटिया से नीचे गिरेगा, जय श्री राम हो जाएगा वहीं पर, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। बाथरूम काफी है, सीढ़ी है, इधर है उधर है, ऐसे डंगराएगा, उसी में गिरेगा, बस सीरियस, दौड़ाओ, खत्म। तो क्या बोला? तद विहतम विनश्यति, ऊपर से कनेक्शन खत्म है तो गया। ठीक है। जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो बने, लेकिन उसने देखा, नजर डाला है ऊपर वाले ने, तो अनाथ है, जंगल में भी है, वहां भी जी सकता है। बने गृहे भी गुप्तो से हते न जीवती, घर में बहुत गुप्त किया है, मैंने रक्षित किया है, सारे उपाय करके रखा है, लेकिन अस्य हतो, जब ऊपर से कनेक्शन खत्म है, न जीवती, तो डॉक्टर करता रहे कोशिश, उसका समय आ गया है, जाएगा अब जो है। ये है रहस्य। ज्ञातवान भूतानि तैस्तैर्निज भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न यत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते। वही है, वही भाव है। भूतानि सारे प्राणी तैस्तैर निज योनि कर्म भी, माने अपने अपने योनि अनुरूप कर्मों से, भवंति काले न भवंति सर्वतः, कहीं होते हैं कहीं नहीं भी होते हैं। क्या समय आने पर होते हैं, कहीं खत्म भी हो जाते हैं। अरे हम लोग धान का बीज लगाते हैं खेत में, तो जितना लगाते हैं सब थोड़े हो जाते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। वैसे ही मनुष्य भी कुछ उसी धान की तरह है, एक बार लगाया, फिर उसमें से निकला बीज, फिर उसी में से लगाया, फिर दूसरा निकला। हम लोग में है क्या दम? ठीक से सोचा करो तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। ठीक है। हाँ। तो क्रीड़े तदीक्षितो क्या है? भूतानि तैतर निज योनि कर्म भी काले भवंती न भवंती सर्वश न तत्र आत्मा प्रकृता अपि स्थित। प्रकृति आत्मा वस्तुता वहाँ प्रकृति में आके पूरा स्थित थोड़े हो जाता है, रिफ्लेक्शन केवल मारता है वो जो है। तस्या गुण अन्यतमो निबध्यते, बस वहाँ उनके गुण के द्वारा जो है अन्यतम मने एक जो है कोई निबद्ध हुआ जैसा दिखाई देता है, मैंने काम चला हुआ है सब। ये भी असली रूप में वहां भी बंधन में नहीं रहता है। इदम शरीरम पुरुष पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहम् यथोदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति।
तब तो बड़ा गंभीर डाला है, ऐसा नहीं है खेल खेल में पंडित जी लिख दिए, ऐसा नहीं है। कहो जी, लोग कह सकते हैं ना कि पंडितों का क्या काम है, बैठ के अंट मंट बना के कथा सुना के दक्षिणा ले ले। आलोचन करना तो बड़ा सरल है ना, लेकिन डिपायते क्या है, यह चीज है। अब ये जो मूल भागवत की कथा छोड़ के जो कूदने वाले जो जितने भी कथावाचक नमो नमः सबको, ये जितने हैं ना, ये सोचते हैं रस डालने के लिए सब कूदते हैं, लेकिन वो क्या रस डालेंगे? जो केवल भागवत में जो है उतने सुना दे ठीक से, तो यही रस है। कहो जी, वो ऐसे रस है कथवा सुनाने से? केवल इसी को पकड़ के चलेंगे ना तो उसी में सबसे ज्यादा रस है। लेकिन ये चीज हम लोग समझा नहीं सकते आज, क्योंकि 99% उसी में दौड़ रहे हैं। हो जाएगा कि नहीं? ध्यान दिया करो। तो न यत्र आत्मा प्रकृति स्थित तस्या गुण अन्यतमो इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम। ये शरीर क्या है? मोह, माया मोह से उत्पन्न है। क्या है? मोह इसका मूल कारण है। यथा पृथक भौतिक मीयते गृहम, ये घरवा भी वही है। ये ईटा पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताजर मुल्ला बांक दे, बहिरा हुआ खुदाए। क्या बात है कबीरदास जी की। ईटा पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए और तापर मुल्ला बांक दे, बहिरा हुआ खुदाए। उन्हें खुदा का काने नहीं है, चिल्लाना पड़ेगा। हम लोग चिल्लाते हैं, केवल उन्हीं का नहीं। कहो जी, गंगा जी विश्वनाथ जी जाके सब चिल्ला ही रहे हैं, सब लगता है भगवान बहरे हैं। भगवान तो ये घर भी बना, ये भी नष्ट हो जाएगा, वैसे ये घर भी बना, ये भी नष्ट हो जाएगा। ये तो उदकई पार्थिव तेजसे जना, जैसे जल उदकई मने जलों से, पार्थिव तेजसे मने मिट्टी से, तेज से आदि के संयोग से जन काले न जातो, काल से उत्पन्न हो गया, विकृतो विनश्यति, फिर वो विकृत हो जाएगा। विनष्ट पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के सम्मिश्रण से किसी विशेष परिस्थिति में ये उत्पन्न हुआ है, और उन परिस्थितियों के समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा। बहुत गंभीर है, सूक्ष्म है, ध्यान दिया है। यथा अनलो दारुषु भिन्न ईयते, जैसे अनल मने अग्नि जो है, दारुषु भिन्न ईयते मने वो जो लकड़ी में जो है भिन्न रूप से जो है वहां पर स्थित रहता है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां रहता है। यथा नीलो देहगत पृथक स्थित, जैसे जो वायु है वो शरीर में जो है देहगत है, पृथक पृथक रूप से स्थित रहता है, पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन हृदय प्राणो गुदे प्राण समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे ज्ञान सर्व शरीर। यथा नव सर्वगतम न सज्जते, ये जैसे आकाश है सर्वगत होते हुए भी जो है कहीं सटा नहीं है। हो जी, सर्वगत है तो भी सटा नहीं है। हम लोग सट जाते हैं तो गड़बड़ाते हैं। न सज्जते, क्या कहा? तथा पुमान, उसी प्रकार जो पुरुष है सर्वगुणाश्रय, सारे गुणों का आश्रय है, पर है, परम तत्व है, ब्रह्म है। ऐसा बच्चा बोला, ऐसा बच्चा बोलते हुए घुमा भीड़ में। सुयज्ञो नन्वयम शेते मूढ़ाय मनुष्योचतम। अब आके सीधे बोला, इतना तो बड़बड़ाया, इतना बड़बड़ा के, हे माता लोग, सुयज्ञो ये नन्वयम शेते, जो सो रहा है सुयज्ञ जो आप लोगों का है, मूढ़ा, ये मूढ़ लोग, यम अनुशोचत, जिसके लिए चक्कर में पड़ी हो, ये श्रोता योनु वक्ते है सन। अब ये जो सुयज्ञ है इसमें श्रोता वक्ता कहाँ है? सुना रही हो गाना गा गा करके सुन रहा है,
सुनने का तो गया इसमें से। अब जो है अब आप लोग कह रहे हैं कि ये है तो वो है बचवा, नाम ले लेके सब रोने की प्रथा है। नाम ले लेके, नाम ले लेके उसके सारे कार्यों का वर्णन करते हुए, अभी ठीक से सुने कहाँ है लोग, जो है बिहार जाना पड़ेगा। तो यो श्रुता यो नु वक्ते है न सदृश्यत करिचित, तो वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब तुम लोग यहाँ छाती पीट करके रो रही हो, मूर्ख तो है, गंभीर है मामला। माने जो रोना चिल्लाना तो आज भी कायदे से चलता है, लेकिन एकदम शुद्ध बदमाशी लग रहा है ना कि सारा चीज जानते हुए रोना है। भाव जी सारी बातें, अब कहीं अचानक एक्सीडेंट में तो अचानक प्रकृति गड़बड़ा जाए अलग बात है, लेकिन क्रम से जब 102 वर्ष का 101 वर्ष के लोग निकल जाएं तब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए ना कि अब हो गया था। लेकिन तब वो जो है बहुत फैलाते हैं लोग। कहाँ पहुंचा? न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र मानसो यस्त्वेन्द्रियवानात्मा सचान्यः प्राणदेहयोः। तो कहा न श्रोता, न तो ये न श्रोता है न तो बोल सकता है। अब जो इसका क्या है, अशु मने जो प्राण है, न तो यहाँ अब प्राण है, नहीं ना है। यस्तीन्द्रियवान आत्मा सचान्य प्राण देह, और जो इंद्रियवान आत्मा जो है ना वो प्राण और देह से पृथक होता है। जो असली अन्न जायते म्रियते व कदाचित बोलते हैं वो पृथक है, इन प्राण देह से पृथक है। भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहान उच्चावचन विभु, वो विभु मने जो भगवान है, तो वही भूत इंद्रिय मन के लिंगों को उच्चावचान देहान मने उच्चावचान मने चींटी से लेके हाथी तक अनेक प्रकार के शरीर को धारण करते हैं। सारे जीव को ठीक से देखना। देहान उच्चावचान विभु भजत सृजति हिन्य तच्चामी तच्चापि स्वेन तेजसा, अपने तेज से उनको स्वीकार करते हैं, उनको छोड़ते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। यावन् लिंगान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते। यावत लिंगान्वितो ह्यात्मा माने जब तक आत्मा लिंग से अन्वित होता है, माने शरीर आदि लिंग है। तावत कर्म निबंधनम, तावत कर्मणाम निबंधनम, कर्म निबंधनम तावत, तब तक कर्मों का एग्रीमेंट रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक मुकदमा केस सब चलता है। अब खट से चल दिया कोरोना में, केस खत्म, केस वापस होता ही है ना, अखबार में देखते हो। तावत कर्म निबंधनम ततो विपर्यय क्लेशो माया योगो निवर्तते, उससे उल्टा जितना भी है क्लेश है, माया का योग अनुवर्तन रहता है उसमें, माया के योग से ही सब कुछ होता है। वितथाभिनिवेशोऽयं यद गुणेश्वर्य दृग्वचः यथा मनोरथ स्वप्न सर्वमेन्द्रियकं वृथा, ये व्यर्थ वितथाभिनिवेशोऽयं, ये अभिनिवेश जो है ये गुणेश्वर्य दृग्वचः, क्या गुण ऐश्वर्य, दृग्वचः मने संबंधी वाणी जितने भी है ना, गुण ऐश्वर्य का क्या मतलब है? हाँ स्वर्थ न होना चाहिए, वही अर्थ दृग्वचः है। अर्थ दिग् बने तात्पर्य समझने वाला। ओ बचा माने जो भी होता है ना संसार में, सुख भोग है, ये है, हम लोग को होता है ना ये चाहिए ये चाहिए, कुछ अर्थ दृक है तब ना वो चाहिए, माने वो हमारे लिए प्रयोजन सिद्धि कारक है, तब उसकी हम अभिलाषा करते हैं। यथा मनोरथ स्वप्न सर्वमेन्द्रियकम वृथा, तो कहते हैं स्वप्न मनोरथ तुल्य है। अब स्वप्न में रहे, कोई इच्छा करे पूर्ण हो जाए, जगे तो गायब। उसी प्रकार ये भी जो है, हम लोग कुछ इच्छा करें, कुछ मिल जाए, फिर वो गायब, स्वप्न की तरह। स्वप्न मनोरथा है,
कोई फर्क नहीं है। आगे बोल। अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति। तो इसीलिए ये तद्विदः मने जो तत्व जानने वाले लोग, तद्विदः मने जानने वाले, ये नित्यम अनित्यम व यह न यह सोचंती, ये नहीं सोचते हैं क्या नित्य है अनित्य है, कौन जिंदा है कौन मरा है, चिंता नहीं करते। मरे हुए को जिंदा देखते हैं, जिंदे को मरे हुए देखते हैं। तत्व आया, क्या देखते हैं? जिंदा देखते हैं, जिंदे को मरा हुआ देखते हैं। नित्यम अनित्यम व नेह शोचंति तद्विद नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभाव सोचताम इति। इन सब घनचक्करियों का स्वभाव हम लोग संभाल भी नहीं सकते क्या? अब हम लोग जाके पूरा देहाती दिमाग को कंट्रोल थोड़े कर सकते हैं। जाएंगे देहात 10 दिन रहेंगे, बना देंगे देहाती है, टस से मस वो लोग नहीं होंगे। कहो जी। तो ये कहा नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभाव सोचताम इति। इनके स्वभाव को इधर उधर हम नहीं कर सकते, यही संसार है। क्या है? आप आया थी ना। तो सर्वम इंद्रियकम मृषा, उसी पर इंद्रिय संबंधी जो भी है मृषा मने सब व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ। लुब्ध कति श्लोका अवशिष्टा सन्ति? 63 श्लोकाः सन्ति। नहीं नहीं, 61। हाँ तेरे समाप्ति स्यात्। लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तक वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन् ध्यानं देयम्। कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत समदृश्यत तयो कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता या सज्जत शिचस्तन्यम तन्त्यम महिषी कालयंत्रिता कुलिंगस्ताम तथा पन्नाम निरीक्ष्य वृषदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत् अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभुः कृपणं मानुषोचन्त्या दीनया किं करिष्यति। कुलिंग, कुलिंग पक्षी है। अब क्या कहेंगे, देहात वहात में नहीं समझ पाएंगे। बोला जी, कुलिंग क्या पक्षी है? कुलिंग पक्षी है। अब चकवा चकवी सोच लो, चकवा चकवी बड़े प्रेमी होते हैं, उन्हीं को मान लिया जाए, केवल भाव समझना है। तो ये जो लुब्धको विपिन कश्चित पक्षिणाम निर्मितोन्तक, अब जो शिकारी जो है लुब्धक में, वो यमराज है। क्या है? जीवों के लिए क्या है? वो यमराज है। शिकारी जाल फैलाया जाके जंगल में, क्या फैलाया? जाल। वितत्य जालम विदधे तत्र तत्र प्रलोभन, उसमें कुछ चारा डालता है, जाल फैला देता है, जंगल में जाल फैलाया। उसी में कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत समदृश्यत, कुलिंग का जोड़ा जो है, पक्षी का जोड़ा वहाँ घूम रहा था, वहाँ बगल में आया। तयो कुलिंगी शासन लुब्धकेन प्रलोभिता, तो कुलिंगी को जो है लुब्धक ने प्रलोभित किया, कुछ चारा डाल दिया। तो कुलिंग उधर था, कुलिंगी देखी, खट से चारा लेने गई। सासजत शिचस्तंत्यम, वो जाके जाल में फंस गई। जाल में महिषी काल यंत्रिता, काल यंत्रित महिषी जो है, महिषी फंस गई, महाराज बचे। क्या बात है। ये तो बढ़िया दिया। कुलिंगस्ताम तथा पन्नाम निरीक्ष्य वृष दुखिता। अब कुलिंग जी देखे उधर से तो फंस गई। अब तो दुख की पराकाष्ठा हो गई ना। दोनों चल रहे हैं, एक से फंस जाए तो कैसे होगा, गंभीर हो जाएगा ना। अनुभव करिए। वृष दुखित स्नेहात अकल्प कृपण कृपणाम परिदेवत, ये सहन करने में असमर्थ हो गया स्नेह के कारण। परिदेवत बने, अब चिल्लाने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा। अहो अकरुणो देव
ये देवता को कोई करुणा वरुणा नहीं है क्या? स्त्रिया करुणया विभु कृपणम मानुषोचन्त्याम दीनया किम करिष्यति। अब जो है हमारे स्त्री के साथ में ऐसा मैंने घोर खतरनाक व्यवहार किया। ये जो हमको सोचने वाली ये दीनहीन बेचारी फंस गई इसमें, किम करिष्यति, अब ये क्या करेगी? ये तो फंस गई चक्कर में। अब जो है अब हमको सोच रही है, देख रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अब जो है सो स्थिति में है। हाँ, कामम नयतुम्याम देव किमर्थे नात्मनो हि में दीनेन जीवता दुखम अनेन विधुर आयुषा। ये विधुर होके जीने से क्या मतलब है? स्त्री विधवा होती है, पुरुष विधुर होता है। स्त्री रहित पुरुष का नाम है विधुर। विधुरेण विधुरायुषा दुखेन दीनेन जीवता किम, जीने से क्या फायदा है? हे दैव मुझे भी ले जाओ। ये आधा भाग जीने से क्या फायदा? आधा तो गया, आधा गया। कथम त्वजात पक्षांस्तान मातृहीनान विभार में। अब जो बच्चे घोंसले में पड़े हैं, पंख नहीं निकला है अभी, छोटे छोटे बच्चे, अभी चारा खिलाना है। मातृहीनान कथम विभार में, हम माँ से रहित हो गए, अब मैं कैसे भरण पोषण करूंगा। मंद भाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे में मातरम प्रजा। नीडे में और सब प्रयोग हो जाएगा। नीडे ई में, नीडे में सक, हाँ मने वही है। ये मंद भाग्य बच्चे जो हैं, प्रजा, ये जो हमारी संतान है, मातरम प्रतीक्षन्ते, माँ की प्रतीक्षा करके बैठे हैं। माँ फंस गई इसमें। बाप में जाओ तब समझ में आएगा। एवं कुलिंगन विलपंत मारात प्रिया प्रियायो तुरमसुर कंठम सएव तम शाकुनिकाश्चरेण विव्याद काल प्रहितो विलुना। इस प्रकार कुलिंग होश गायब था, बगल में आकर विलाप कर रहा था। प्रिया वियोग से आतुर कंठ रो रहा था पूरा जो है। तो शिकारिया देखा, अरे ये तो यहीं पड़ा है, तो ये तो और मिल गया गिफ्ट में। ऊपर से सर मार दिया। जब चल फिर नहीं रहा था, शोक में था। सएव तम शाकुनिका, हमने जो शिकारी है, सरेण विव्याध काल प्रहितो विलीन। अब काल भी आ गया था, विलीन हो गया, प्राण निकल गया उसका। वो तो और जल्दी चला गया, वो तो अभी फंसी थी वहां। ये कथा सुना रहा है बच्चा। एवं यूयम अपश्यंत आत्मा न आत्मा पायम अबुद्धया। तो ये आप लोग जो हैं, अबुद्धया मने बुद्धि बुद्धि है नहीं है, तो अपने अपने अपाय मने अपने नाश होने का कारण क्या है, इसको न जान करके आप लोग जो है नैनम प्राप्त से सोचंत। अब यहाँ शोक करने से, रोने से मिलने वाला नहीं है। रोती रहो बैठ के 24 घंटा, ये वापस आने वाला नहीं है। पतिम वर्ष सतई रपी, 100 वर्ष तक विलाप करती रहो, मिलने वाला नहीं है। क्या बात। हिरण्यकशिपु रुवाच, हिरण्यकशिपु समझा रहे थे अपने लोगों को। हिरण्याक्ष मरा है, उस कष्ट को दूर करने के लिए कथा सुनाया है। बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मृत चेतस। तो जब बच्चे ने ऐसा कहा, बाले एवं प्रवदति सर्वे विस्मित चेतसा, सब बड़े आश्चर्यान्वित हो गए। ज्ञातया मैंने जितने बंधु बानव थे, मेनिरे सर्वम अनित्यम अयथोदितम अयथोत्थितम, जो वस्तुता नहीं है, ऐसा जो अनित्य जो उत्पन्न हुआ है, ये चीज मान ली, ये चीज मान ली। यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि स्वयज्ञस्य। यमराज इतना बोल करके, कथा सुना करके, तत्रैव अंतरधीयत, वहीं पर गायब हो गए। बच्चा गायब। ज्ञातयोऽपि, अब जितने ज्ञाति लोग थे, अब तो समझ में आ गया तत्व। तो कह तैयार कर, अब ले आओ बांस,
सुयज्ञस्य यत् सांप्रदायिकम चक्रु, जो भी और्ध्वदेहिक क्रिया, सांप्रदायिकम मने अब शरीर छूटने के बाद की जाने वाली जो क्रिया है, चकार चक्रतु चक्रु, सुयज्ञस्य चक्रु, ततः शोचतमायूयं परम चात्मानमेव च, क आत्मा क परो वात्र स्वीय पारक्य एव वा, स्वपरा विनिवेशेन बिना ज्ञानेन। इसलिए ज्यादा शोक मत करो। ततः शोचतमायूयम परम चात्मानमेव च, किसी दूसरे परम माने किसी अगले की चिंता मत करो, न तो स्वयं की चिंता करो, न तो दूसरे की चिंता करो, न तो स्वयं की चिंता करो। क आत्मा क परो वात्र, इसमें कौन अपना है कौन पराया है, बोलते हैं हिंदी में तो है, कौन अपना है कौन पराया है। स्वीय पारक्य एवं वा, पारक्य पराया जैसा आया भी, स्वीय क्या अपना है क्या दूसरे का है, माया मोह छोड़ दें तो। स्वपरा विनिवेशेन अज्ञानेन बिना, यदि अज्ञान को हटा दिया जाए तो ये स्व और पर का अभिनिवेश करने से क्या फायदा है। अज्ञान है तभी तो ये सब है, कहो जी, अज्ञान मूलक सब है। नारद उवाच, नारद जी समझा रहे थे उधर युधिष्ठिर को। ओहो, यदि दैत्यपतेर्वाक्यं द्वितिराकण्य ससनुषा, पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्। इति, इस प्रकार दैत्यपतेर वाक्यम हिरण्यकश्यपोर वाक्यम, हिरण्यकश्यपु के द्वारा जो सुनाई गई इतनी बातें हैं। दीति, दीति ससनुषा मने बहू के साथ में, ओ दीदी मने माँ हो गई और सुनुषा मने हो गई हिरण्याक्ष की पत्नी। आकर्ण मने दोनों ने सुना, सुन करके पुत्र शोकम क्षण त्यक्त्वा, तत्काल पुत्र शोक त्याग करके तत्वे चित्तम अधारयत, चित्त को तत्व में धारण कराया। क्या समझे, तत्व में चित्त को पहुंचाया, ये सारा रहस्य समझ लिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे द्वितीय शोकापनयनम नाम द्वितीयोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम, नमो नमः।